नमस्कार। आज हम सीखेंगे घुटनों में यदि दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, जंघों में ताकत कम रहती है, इसके लिए व्यायाम करेंगे। तो पहले हम इस स्थिति में हो जाएंगे ऐसे, और हाथों को इस तरह फैलाएंगे और दाहिनी तरफ इस तरह झुक जाएंगे। पैर को सीधा एकदम रखेंगे, हाथ को भी सीधा रखेंगे, नज़र भी सीधी रखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से यही प्रक्रिया हमें इस प्रकार करनी है। पैर सीधा रखना है और फिर वापस आ जाना है। अब इसे कम से कम 4-5 बार करें इसी प्रकार से। देखेंगे जंघों पे खिंचाव जा रहा है, पिंडलियों पे खिंचाव जा रहा है, घुटनों पे अच्छा खासा जो है इसका व्यायाम हो जा रहा है। इस प्रकार हमें 4-5 बार कर लेना है। और वही सीधी स्थिति जो है, खड़े होकर इस प्रकार खड़े हो जाएं, कमर पे हाथ रखें और घुटने मोड़ते हुए इस प्रकार ऐसे बने रहें। जितना क्षमता हो उतना देर में फिर वापस सीधी स्थिति में आ जाए। जब लगे कि हम अब दोबारा कर सकते हैं तो फिर दोबारा इस तरह प्रयास करें। ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इससे हमारे जंघें, पिंडलियां, घुटनों में अच्छा खासा खिंचाव आता है। इससे टांगें हमारी मजबूत बनती हैं, घुटने मजबूत बनते हैं और कमर जो है हमारा फैक्ट बढ़ गया है। कमर में जो है दर्द रहता है, कमर का ये भाग जो है हल्का करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, तो पैर को ऐसे फैला लें जितना हो सके और हाथों को उठाते हुए इस प्रकार, और दूसरा पैर यहाँ ऐसे इस प्रकार रखें, नज़र सीधी रखें और फिर वापस आ जाएं। और दूसरा हाथ फिर नीचे जाएगा और एक हाथ ऊपर से इस प्रकार से लाएं। शुरुआत में यदि इतना ही आता है तो इतना ही से शुरू करें। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता है। जितना हो सके एक दिन में इतना ही अगर आ रहा है तो इतना ही जाएं। जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते जाएगा तो पूरा जितना आ सकते हैं उतना आ जाएंगे, इतना भी आ सकते हैं। फिर इसी को तेज़ी से करना है इस प्रकार। इस प्रकार से देखेंगे हमारे पैर की पिंडलियों, घुटनों में, जांघों में ताकत आएगी और कमर जो है हमारी सुडौल बनेगी। इससे कमर हमारी पतली बनती है, सीना बाहर निकलता है और हाथों का भी व्यायाम हो जाता है। जो हमारे कूल्हे में दर्द रहता है इसके लिए जो है इससे बहुत ही आराम मिलने वाला है। और हम खड़े होकर इस प्रकार से हाथों को ऐसे गोल गोल घुमा लेंगे। 5 बार 6 बार शुरुआत में करें इस प्रकार से। देखेंगे हमारे कूल्हों में जो है अगर ज़्यादा अकड़न है तो खुट खुट की आवाज़ आएगी। इससे जो है हमारे पंखे जो है सही होंगे। बहुत ऐसी अच्छा व्यायाम हो जाता है घुटनों को। और इसी को अब दोबारा जो है वापस करें, इस प्रकार गोल गोल कर लें। बहुत ही अच्छा व्यायाम है। सुबह सुबह रोज़ करें, शाम को भी कर लें, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से हम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। हमारी देह जो है पूरी शरीर स्वस्थ रहेगी, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार से हाथों और पैरों का, कमर का भी व्यायाम हो जाता है और हमारे हाथों का और कूल्हों का भी व्यायाम हो जाता है। इस प्रकार से
यदि आपको समय निकलता है सुबह में तो सुबह में जो है खाली पेट करें। सुबह जल्दी उठेंगे तो करने में आराम मिलेगा, काम पे भी जा सकते हैं, अपने हर कार्यों को भी कर सकते हैं। और लेट तक सोएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा गया है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो सोना हमें उतना ही चाहिए ताकि हम पूरा काम भी कर सकें। अपने लिए जो है शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए सुबह में जल्दी उठें। जल्दी उठेंगे तो योगा अभ्यास भी कर लेंगे, जो भी अपना कार्य है वो भी पूरा कर सकते हैं। अगर लेट तक सोएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।